स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो ये वीडियो आज होने होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से जो नोटिफिकेशन आया है पीएचडी एडमिशन के लिए, उसके बारे में मैं सारी डिटेल बताऊंगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कितनी सीट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसमें, और एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा और लास्ट डेट क्या है। ठीक है, उसके अलावा फीस कितनी है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है या नहीं है। ये आपके डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, सेंटर दिए हुए हैं, और इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो सारा कुछ इसमें दिया है। इसके अलावा टोटल सीट दी हुई है, SC ST OBC EWS PWD और अनरिजर्व, इन सब में जो भी जितनी सीटें हैं वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ दिया हुआ है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट है, एक बिजनेस स्कूल है और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो पहले बात करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्कूल। यहाँ पर SC में 3 सीट है और ST में 1 है, OBC के लिए 4 है, EWS में 1, PWD में 1 और अनरिजर्व में 6 सीट है। मतलब टोटल यहाँ पर 16 सीट आपको मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, जहाँ पर टोटल 13 सीट है, और इसमें से 2 SC के लिए है, 1 ST, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1, PWD में कोई सीट नहीं है, अनरिजर्व में 5 सीट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा जो स्कूल है वो है स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस। इसमें आप देख लीजिए डिपार्टमेंट है आपका एनवायरमेंटल साइंस, और इसमें टोटल जो सीट है वो 7 रहेंगी। इसके अलावा तीसरा है स्कूल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और टोटल सीट इसमें है 10। इसके अलावा सब्जेक्ट है लैंग्वेज है। लैंग्वेज में भी कौन कौन सी है, एक डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। इसके अलावा पंजाबी है और डोगरी। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में 8 है, इंग्लिश में 11 सीट है टोटल, और संस्कृत, पाली और प्राकृत में 13 सीट है, और पंजाबी और डोगरी में 3 सीट रहेंगी। इसके अलावा फिफ्थ है स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया, और इसमें आपका जर्नलिज्म में है 2 सीट रहने वाली हैं, और जो न्यू मीडिया है इसमें 3 सीट टोटल रहेंगी। इसके अलावा सिक्स है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, और इसमें लाइफ साइंस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जो कि पहला है जूलॉजी, और इसमें टोटल 5 सीट है। इसके अलावा प्लांट साइंस है, इसमें 11 है, और CBB सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें टोटल 19 सीट है। तो ये आपका हो गया मास कम्युनिकेशन, सॉरी लाइफ साइंस स्कूल हो गया। और इसके अलावा सेवन्थ है आपका स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कौन कौन से डिपार्टमेंट है। सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें टोटल 5 सीट रहेंगी। इसके अलावा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें कि टोटल 2 ही सीट खाली हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स, इसमें टोटल 6 सीट रहेंगी। इसके अलावा है स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, इसमें आर्ट्स में है आपका टोटल 3 सीट रहने वाली है। इसके अलावा स्कूल ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल साइंस है, इसमें भी आपके टोटल 43 और 45 और 3 रहने वाली हैं। तो एक ये आपका फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इसमें टोटल 45 सीटें रहेंगी, और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो है उसमें टोटल 3 सीट आई हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस है, जिसमें आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, जम्मू सेंटर फॉर कश्मीर स्टडी है, अमेरिका स्टडी है, और इसके अलावा सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ है, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा सीट जो आई हैं वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी से आई हुई है। इसके अलावा ये सारी आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद स्कूल ऑफ टूरिज्म ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपको टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में टोटल 8 सीट हैं, और इसके अलावा सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म में टोटल 7 सीटें रहेंगी। इसके अलावा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में है, तो यहाँ पर आपका एक ही सेंटर है, सेंटर फॉर योगा स्टडीज़, इसमें टोटल 7 सीटें रहेंगी। तो इस प्रकार से सारे डिपार्टमेंट को मिला के यहाँ पर आपको 260 सीट देखने को मिलेंगी, जिसमें से 39 जो है SC के लिए, ST के 20 सीट्स हैं, और EWS में 70 रहेंगी।
इसके अलावा सॉरी ओबीसी में 70 है और ईडब्ल्यूएस में 26 है। पीडब्ल्यूडी के लिए 12 सीट रहेंगी और अनरिजर्व में है 93 और टोटली यहाँ पर 260। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आगे देखिएगा, अदरवाइज यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है कुछ। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं कि डेट क्या क्या दिया हुआ है इस पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि लास्ट डेट इसकी होने वाली है 27 नवंबर 2024। तो आज 16 तारीख हो गया, आज से 10 दिन और बचे हुए, 10 से 11 दिन है। तो आप वेट मत करिएगा लास्ट डेट का, और फॉर्म प्लीज़ जल्दी भर दीजिए जिन्हें भी यहाँ पर एडमिशन लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विथ 55% मार्क्स इन पीजी एग्जामिनेशन। मतलब आपने जिस भी सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करनी है उसमें मास्टर डिग्री आपने किया है, उसमें 55% मिनिमम आपके होने चाहिए। इसके अलावा इसमें बोला है SC ST और OBC NCL, OBC के लिए NCL इसमें क्या दिया हुआ है, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपका अगर 50% भी है तो यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, SC ST OBC और इसके अलावा दिव्यांग कैंडिडेट मतलब जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन भी है। इसके बाद दिया 5th पॉइंट में, एलिजिबल एप्लीकेंट शैल हैव टू क्वालिफाई एंट्रेंस टेस्ट। अब यहाँ पर आगे मैं और भी बाकी डिटेल बताऊंगा एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 50% आपका पेपर में रिसर्च मेथडोलॉजी आएगा और 50% जो रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। अगर मान के चलिए आप जैसे बीकॉम किया है, एमकॉम किया है आपने और कॉमर्स से आपको पीएचडी करनी है, तो जो 50% क्वेश्चन आएंगे वो आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से आएंगे और 50% आपका कॉमर्स से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आप देखिए मिनिमम एलिजिबिलिटी दिया हुआ है इसमें। पहला दिया हुआ है कि कैंडिडेट अगर यूजीसी जेआरएफ है, यूजीसी नेट है। इसके अलावा अभी अगर आपने अभी लेटेस्ट नेट का फॉर्म दिया होगा तो उसमें आपको ये नए चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो कि है क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। पहले ऐसा होता था कि नेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो उसमें दो कैटेगरी होती थी, एक होता था जेआरएफ और दूसरा नेट ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब कि एक नेट क्वालिफाई होने के बाद आपको जेआरएफ मिलती थी और दूसरी कैटेगरी होती थी कि नेट क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। मतलब आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे, लेकिन आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर अभी अभी ये थर्ड कैटेगरी भी आ गई है कि आप नेट क्वालिफाई करेंगे तो अगर इस कैटेगरी में आते हैं मतलब आपको एडमिशन जो है पीएचडी के लिए, केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप क्वालिफाई होंगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा। तो एक हो गया आपका अगर जेआरएफ हो, दूसरा नॉर्मल नेट हो गया, तीसरा अगर पीएचडी के एडमिशन के लिए भी आप नेट क्वालिफाई हैं तो भी यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी आप पूरे कर जाएंगे। इसके अलावा यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ हो गया, मतलब ये जो साइंस बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है सीएसआईआर होता है। ठीक है, वो कंडक्ट कराती है। तो ये हो गया अगर इस कैटेगरी से भी हो। दूसरा नेट है, इसके बाद ICAR जेआरएफ या फिर SRF हो गया, ICMR जेआरएफ, DBT जेआरएफ, स्लेट हो गया मतलब जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसके अलावा टीचर फेलोशिप होल्डर हो गया या फिर कोई व्यक्ति जिसने एमफिल किया हुआ है, या फिर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा अगर इसने निकाला है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार लिस्ट, ये PDF फाइल में जो भी चीज़ दी हुई है आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो 2 स्टेज प्रोसेस है, 2 स्टेज प्रोसेस है। और उसमें जो पहला है वो आपको होगा इंट्रेंस एग्ज़ाम, इंट्रेंस बेस होगा। तो यहाँ पर जो पहला स्टेज होने वाला है वो है आपका इंट्रेंस टेस्ट और दूसरा होने वाला है आपका इंटरव्यू। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें कि इंट्रेंस टेस्ट जो भी होगा वो क्वालिफाइंग होगा। मतलब कि आपको 50% मार्क्स कम से कम लेके आना पड़ेगा इंट्रेंस टेस्ट में।
ये देख लीजिए आप लोग, इसमें लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट जो भी है, तो 50% आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है, 50% कम से कम लेके आना पड़ेगा। और SC ST OBC और PWD और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब उन लोगों को 45% मार्क्स कम से कम लेके आना है इंटरव्यू में जाने के लिए। तो ये हो गया। इसके अलावा क्या दिया है, द कैंडिडेट अवार्डेड विद JRF शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे स्टूडेंट जिनके पास JRF है उन्हें एंट्रेंस नहीं देना है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाके अपीयर हो सकते हैं। तो पहला आपका हो गया, फर्स्ट स्टेज जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला है, जहाँ पर आपको 50% मार्क्स लेके आना है। और SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए 45। दूसरा इसमें बोला है JRF इससे एग्जेम्प्टेड है, वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। इसके आगे लिखा है ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन PhD एंट्रेंस टेस्ट, मतलब JRF के अलावा जो भी बच्चे हैं उन सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद पैटर्न क्या होगा, 50% उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी आएगी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज रहने वाला है। इसके अलावा आगे इसमें बोला है एंट्रेंस टेस्ट सेल कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका एंट्रेंस टेस्ट में, और इसमें 50-50 ये दोनों रहेंगे। इसके अलावा 20% वेटेज इन कंपोजिट स्कोर, कैंडिडेट विद JRF शैल बी गिवन 20 मार्क्स। तो यहाँ पर ये बोला है इसने कि जिस स्टूडेंट के पास JRF है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको 20 मार्क्स उसको दिए जाएंगे टोटल जो स्कोर बनेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ आगे इसमें पूरी टेबल इसने बताई है कि टेबल किस तरीके से ये मार्क्स अवार्ड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, इसमें केवल 50% आपको लेके आना है, और अगर SC ST OBC है तो यहाँ 45% लेके आना है। ध्यान रखिएगा, इस जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको यहाँ पर मेरिट के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मेरिट आपकी बनेगी इस टेबल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये टेबल देख लीजिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जब बुलाएंगे तो यहाँ पर किस हिसाब से आपको वेटेज मिलेगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पॉइंट दिया हुआ है, UG डिग्री इन कंसर्न रिलेवेंट सब्जेक्ट 10% ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10। तो यहाँ इसका मतलब है कि अगर यूजी आपने किया हुआ है, मान के चलिए आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आपने बीकॉम किया है, और बीकॉम में अगर आपके 70% बन रहे हैं, तो यहाँ पर उसका 10% आपको कंपोजिट स्कोर में मिलेगा, मतलब आपका स्कोर यहाँ पर हो गया पहले 7। इसके अलावा दूसरा बोला है, सेकेंड पॉइंट है PG डिग्री इन कंसर्न रिलेवेंट सब्जेक्ट। अगर PG में पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जितना भी परसेंट होगा उसका 30% वेटेज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आपको मास्टर्स में आपने 80% बनाए हैं, तो इसका आप निकाल लीजिए 30%, मतलब अगर 80% है तो 24 मार्क्स आपको यहाँ PG के मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास अगर JRF है, नेट है, स्लेट है, MPhil है, या फिर HPKVSPP, ये जो हिमाचल प्रदेश वाला फेलोशिप है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा, ये अगर आपने क्वालिफाई किया है तो इसके आपको 20 नंबर अलग से दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 20 मार्क्स। इसके अलावा इंटरव्यू में जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि 10% आपको पूरे मिलेंगे, जो भी आपसे पूछा जाएगा और जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स अवार्ड होंगे। इसके अलावा फिफ्थ बोला है कॉन्सेप्ट नोट टू बी प्रिपेयर्ड बाय कैंडिडेट एंड इट्स प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर इसके 10 मार्क्स है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि ये है क्या कॉन्सेप्ट नोट। यहाँ पर जो ये चीज़ है ये जनरली रिलेटेड होता है रिसर्च प्रपोजल। आप जो भी प्रपोजल लेके जाएंगे वो किस बारे में है, किस टॉपिक पे है, और उसको आप किस तरीके से वहाँ इंटरव्यू पैनल के सामने प्रेजेंट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, और उसके यहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा 6 नंबर पे दिया है आपका कम्युनिकेशन स्किल है, और इस पर भी 10 मार्क्स है, और इसके अलावा इंटरव्यू में है 10 मार्क्स। तो इस तरीके से ये टोटल आपका 100 मार्क्स का स्कोर बनने वाला है, और इसके बेसिस पे यहाँ पर ही आपको जो ये
टेबल दी है, इसके बेस पे अवार्ड मिलेगा और इसी बेस पे आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम केवल क्वालिफाइंग है, आपको केवल 50% या 45% लेके आना है और उसके अलावा जो एक्चुअल सिलेक्शन जो होना है मेरिट के आधार पर होगा और मेरिट यहाँ पर बनेगा आपका इस टेबल के हिसाब से। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें जो नीचे दी हुई है, यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ कि इसका सिलेबस के बारे में बताया कि सिलेबस क्या क्या होगा। तो सबसे पहले रिसर्च मेथडोलॉजी का सिलेबस है, तो आपने देखा होगा यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है रिसर्च मेथडोलॉजी मतलब फर्स्ट पेपर जो होता है आपका यूजीसी नेट का, उसका यूनिट 1 में रिसर्च मेथडोलॉजी दी हुई है, रिसर्च मेथडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वहाँ पर से आपको वही सेम सिलेबस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो 50% इसमें बोला है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस विल बी एज पर यूजीसी नेट सिलेबस। तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस दिया हुआ है सेम यहाँ पर भी आपको मिलेगा। सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए, जैसे मैनेजमेंट है तो इसका यूजीसी नेट का सिलेबस जो है मैनेजमेंट के लिए सेम वही पर है, कॉमर्स वाला सेम यहाँ पर है। तो ये पूरी आपको लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, मतलब सेम जो यूजीसी ने सिलेबस दिया है वही सिलेबस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं फिर एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है 500। इसके अलावा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 है और एससी एसटी हैंडीकैप्ड के लिए 200 रुपये है। ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड दिया हुआ है, एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे 18 दिसंबर तक और एंट्रेंस टेस्ट होगा 22 दिसंबर 2024। इसके अलावा आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 3 जनवरी 2025। आगे लिख दिया हुआ है कि आपका जो टेस्ट है वो केवल और केवल धर्मशाला में ही कंडक्ट होगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इस हिसाब से अपना अरेंजमेंट कर लीजिएगा कि जिस भी डेट को, जैसे यहाँ पर 22 दिसंबर को दिया हुआ आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, तो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ से जाने के लिए अपना शेड्यूल पहले से बना के रखिएगा। इसके आप लिखा है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डिपार्टमेंट आर एडवाइज टू कंप्लीट पॉइंट 8 पॉइंट 2 और पॉइंट 8 पॉइंट 3 एंड एडमिशन प्रोसेस बिटवीन 6/1/2015 टू 15। मतलब आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सारा 15 जनवरी के पहले पहले यहाँ पर हो जाएगा। बाकी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेरी के लिए लैंडलाइन नंबर दिया है, एडमिशन सेल का मेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर ऑनलाइन आपको फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेल आईडी ये सारा कुछ दिया हुआ है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।